पहला क्वेश्चन आपका कि तीन संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है जिसका अनुपात है 3:1 और उनका एलसीएम हमें दिया गया था 282 और एचसीएफ हमसे जब पूछा हुआ था। तो दोस्तों एलसीएम हमारा अगर हम लें तो हमारा एलसीएम बनता है यहाँ पर 6 और 6 की वैल्यू हमें दी गई है 282। अगर हम इसको काटें 6 से तो 6 चौका 24 होता है और 6 सत्ते 42 होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एलसीएम। लेकिन हमने एचसीएफ प्राप्त करना है, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ अगर हम इनकी बात करें तो हमारा एचसीएफ आता है 1, यानी कि 1 को अगर हम 47 से करेंगे तो हमारा आंसर आता है 47। तो एचसीएफ हमारा 47 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई है 300 मीटर और एक लड़का है जो कि 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है चक्कर लगाने में उसके द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। रियल क्वेश्चन आप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि एक भुजा की लंबाई है 300 मीटर। अगर इसका हम परिमाप निकालें तो हमारे पास आता है 4×12 यानी कि 1200 मीटर। ठीक है भाई, और इस दूरी को हमने जब 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। लेकिन टाइम, ठीक है, स्पीड हमारे क्या है, किलोमीटर में है, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। मीटर पर सेकंड में बदल लिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लंबाई है वो क्या है, मीटर में है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया। टाइम हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको 4 से काटते हैं। 4 से काटा, 4×3=12, ठीक है, 4, ठीक है जी, और 4 से काटेंगे 4×8=32। ठीक है, अगर इसको हम 4 से काट देते हैं, सॉरी 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8 और 2 नीमे 18। हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, हमें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कुछ बच गया यहाँ पर। ठीक है भाई, हमारे पास बच गया यहाँ पर 300 बच गया और यहाँ पर 4 × 5 बच गया था और यहाँ पर बच गया था हमारे पास 9। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अगर हम इसको 5 से काट देते तो 5 × 30, 0 के 0, 5 8 से काटते हैं 15। ठीक है, 4 से कट गया 60। ठीक है, 15 पे 15 नहीं में 135, तो हमारे पास आता है 135 सेकेंड। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ टाइम तो आपका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन अगर मिनट में दिया हुआ है तो आप जो इसको 60 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60 को आपको डिवाइड कर देना, यहाँ पर 6 6 दूनी 12 यानी कि 120, यानी कि 2। ठीक है जी, 120 हो गया, 2 आ गया, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचा कितना भाई। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं 1 मिनट दोस्तों, जैसे कि हमारा बच गया 135 इंटू में 60। ठीक है, अगर हम इसको 2 से काटते हैं, 2 से हमारे पास कट गया ये 2। ठीक है जी, नहीं 3 से कट देगा। ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 0 0, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यानी कि 45/20। ठीक है, 45 20 बच गया हमारे पास। अगर हम 20 को काटा तो 20 दूनी 40 आता है हमारे पास। ठीक है, 2 0, 20 दूनी 40। ठीक है, और 20 पंजे 60, यानी कि 2.25 आपका यहाँ पर मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका कि 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो इतना दिया हुआ है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो भाई जब भी आपका अंतर पूछे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का, तो उसका फॉर्मूला होता है P/R² बटे में 1000, और ये इक्वल टू CI और SI का 2 ईयर का डिफरेंस हो जाता है भाई। 2 साल का डिफरेंस दिया हमारे पास 3600 बटे में 1000। इसको रिमूव कर देते हैं एक बारी। ठीक है, हमारे पास 1 मिनट भाई, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमारे पास बनता है P/R का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है बटे में 1000 और इक्वल टू 3600। 4 से काटा हमें ये 6 चौका 6 दूनी 12, 6 चौका 24। ठीक है, यहाँ से काटा 6 से, ये 600 हो गया। 4 से काटेंगे ये, सॉरी 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, 6 से काटा 100 और 4 से काटा 25। ठीक है, 25 इंटू में 1000 करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 25 और 3 0। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम 124 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको पूछेगा कि प्रथम x संख्याओं का औसत, तो आपने जो भी संख्याएं होंगी दी हुई उसमें एक ऐड कर देना है, वही आपका जो है यहाँ पर एवरेज यानी कि औसत आ जाएगा।
नेक्स्ट है कि के का 10% इक्वल टू 360 का 60% माइनस 10 है, तो के का मान बताइए क्या होगा। तो के इंटू 10/100 इक्वल टू 360 का 60% माइनस में 10 तो काटो भाई, 100 से 100 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, अब जी 0 छिक 36, ठीक है भाई। आपको अगर इसमें से छिक 36 छिक 36 और 6 18 19 20 21, इसमें से अगर हम 10 माइनस करना है हमें, तो हमारे पास बनता है यहाँ पर 2150, ठीक है भाई, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 5 संख्याओं का औसत है 62, यदि संख्या 2 गुना हो जाती है तो नया औसत क्या होगा। जब भी आपको कहेगी 2 गुना हो जाती है तो आपने जो औसत है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आता है 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 यानी 124। नेक्स्ट है कि 2600 का 87% बताइए क्या होगा। 2600 का 87%, 100 से 2 जीरो कैंसल, हमारे पास बचे कितना 26 इंटू 87, 87 इंटू में 26 था ना, तो 26 को हम लिख लेंगे 2 इंटू में 13, ठीक है। तो 13 7 91, 1 9 13 8 104, 104 और 9, 104 और 9 कितना होता है, 104 और 9 113, 113 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है यहाँ पर 2 6 2 2 यानी कि 2262 रुपये। नेक्स्ट है कि 3 संख्याओं का अनुपात है 5 3 7, उनका योग है ये। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि 960, इनका योग ही कितना हो गया 3 15, ठीक है। और कौन बताना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर। बड़ी संख्या है 7, छोटी संख्या 3, अंतर कितना है 4। 4 की वैल्यू आपने बतानी है। इसको पार्ट काटेंगे 5 15 छिक्के 90, 15 चौके 60, 64 इंटू में 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौके 16 का 6 से लग गया 1, 6 चौका 24 और 1 25, यानी कि 256 रुपये। नेक्स्ट है कि एक ए है जो ए काम को 24 घंटे में, बी ए है जो 12 घंटे में, बी 24 घंटे में, सी 30 घंटे में कर सकता है। तो ए और सी मिलकर पूरा काम कितने घंटे में पूरा करेंगे। ए है, बी है, सी है, 12 है, 24 है, 30 है, एलसीएम आ गया 120, 20 12 दाया 12 1 12 0 10, ये कट गया 5 पे, ये कट गया 4 पे, ठीक है। ये ए है, ये बी सी है, ए और सी ने मिलकर काम किया तो 6 4 10 और 4 14 ही आ जाएगा। टोटल काम पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, नहीं 120/14, 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12, 2 0 0 और ये आ गया 7, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 7 8 56, 56 4 60/7, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक नल 7 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, दूसरा 9 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल चालू करें तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। एक नल है जो कि 7 है, ये टंकी को भर रहा है, दूसरा है बी 9 घंटे ले रहा है, 9 7 63, टोटल वर्क हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 आ गया, लेकिन ये खाली कर रहा है तो कितना भरेगा 2 भरेगा, तो 2 यहाँ पर कर देंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, यहाँ से निकल जाएगा टाइम। 2 से काटेंगे यानी कि 60 का होता है 2 3 6 2 1 2, 31.5, 31.5 राइट आंसर। नेक्स्ट है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन है 64 सेंटीमीटर, यानी कि 64 घन का आयतन हमारे पास क्या होता है a²
सॉरी ए क्यूब की वैल्यू है 64, तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो ए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4। अब हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 6a², यानी कि 6 इंटू में 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, तो 16 छिक्के 96, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 संख्याएं दी गई हैं 2, 3, 5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तन 90 है, तो उनका महत्तम समावर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारा कितना आता है? एलसीएम हमारे पास आता है 30 की वैल्यू दी हुई है हमें 90, तो ये कटेगा हमारा 3 से। ठीक है, और महत्तम समावर्तन यानी कि एचसीएफ, इनका एचसीएफ कितना है? 1 की वैल्यू 3, तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2, तो 1/2 इंटू में 16 इंटू में 20, 2 से काटेंगे तो 10 यानी कि 160 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए गए हैं, तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? यानी कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब इक्वल टू, हमें क्या करना है? 2 सेंटीमीटर वाले बनाने हैं, तो 4/3 इंटू में पाई r का क्यूब। 4 से ये कैंसिल, पाई से ये कैंसिल, हमारे पास बच गया r का क्यूब, इधर भी r का क्यूब, लेकिन यहाँ पर इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर, यानी कि कितना आ गया? 2 की पावर क्यूब 8। तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो 8 एकम 8, 8 8 64, यानी कि 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 8, तो टोटल 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 2 संख्याएं हैं A और B जिनका औसत 20 है। फिर है B और C 2 संख्याएं जिनका औसत है 19, C और A का औसत है 21, तो A का मान ज्ञात कीजिए। A प्लस में B कितना है? 20 दूनी 40। B प्लस में C कितना है? 19 दूनी 38। C प्लस में A कितना है? 21, 21 दूनी की 42। तो हमें A का मान ज्ञात करना है। A का मान टोटल A भी 2 बार आ रहा है, ये रहा यार। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 और 2 10, 0। ठीक है, 4 4 8, 8 और 3 8 और 1 4, यानी कि 12, 120 टोटल कितने हैं ये? 120, इसको पहले 120। अब हम ये हो गया 2A प्लस में B प्लस में C। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये 2 से ये कट जाएगा, हमारे पास आ गया 60। B प्लस में C कितना है हमारे पास? B प्लस में C हमारे पास 38 इसमें से माइनस कर देना है। 38 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है यहाँ पर 2, 5 और 2 22, यानी कि A की वैल्यू 22 आ जाएगी हमारी। A की वैल्यू आ जाएगी। एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य जो 3800 रुपये है, और एक जो पुस्तक है विक्रेता इस पर जो 10% की छूट देता है, यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमाता है तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम 3800 लिखते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट, ठीक है, 120, यानी कि ये 120 यहाँ आता है, और हमें 90 की यानी कि 10% की छूट, 10% यानी कि 90 में बेचा हमने, ये चीज़ सोल्व करनी होती है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 हमारी कट गई। ठीक है भाई, ये हमारे 0 कट गई, और यहाँ पर हमने काटा 4 से, 4 3 12 और 4 9 में 36। ठीक है भाई, 4 5 20। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बच गया ये 95/3। ठीक है,
यहाँ पर बचा हमारे पास 95/3 इंटू में 90, 3 से ये काटेंगे तो ये कटेगा हमारे पास यहाँ पर 3 3 9 0 0, यानी कि ये बच गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 0 की 0 आ जाएगी हमारे पास, और 3 पंजे 15 हो गया, और 9 ते 27 और 1 28, यानी कि 2850 रुपये हमारा जो है वो वस्तु का मूल्य आ जाता है। अब ये होता कैसे दोस्तों, ये होता है कि हमारा जो है ये CP और MP का रेशियो बनता है हमारे पास। ठीक है, जो CP होता है ना हमारा वो ये वाली छूट वाला होता है, यानी कि 10% की छूट, यानी कि 90, और MP हमारा क्या है 120, यानी कि 20% का प्रॉफिट, यानी कि 120। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम जो है 3800 के बराबर करते हैं। ठीक है, फिर इसको काट के हम जो है 90 से गुना कर देते हैं। ये इसका जो है बेसिक्स है। नेक्स्ट है भाई यहाँ पर कि 7200 रुपये की एक वस्तु को 10% और 5% की छूट के बाद बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों 7200 रुपये, ठीक है, इस पर क्या है 10% की और 5% की दो छूट, यानी कि 10 की छूट तो 90 में बेची। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 रुपये की छूट यानी कि 95 में बेची, इंटू में 100। ठीक है भाई, 2 जीरो कट गई भाई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बच गया, इसको इरेज कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये बच गया भाई। ठीक है, ये हमारे पास बच गया इतना। अब हम इसको क्या करते हैं, देखो भाई हम इसको करते हैं यहाँ से 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 19 पंजे 95। ठीक है भाई, ये कट गया 19, और ये काटते हैं हम 2 से काटा, ये 2 3 6, 2 6 12, तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 36 इंटू 9, और ठीक है हमारे पास ये बच गया, इसको मैं लिख लेता हूँ एक बारी, ये बच गया 36 इंटू में 9 इंटू में 90। ठीक है भाई, तो 19 में 171 और बटे में 36, इसकी हमने कैलकुलेशन कर देनी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 6 17 छिक्के। ठीक है, 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102 हो गया भाई। ठीक है, 102, अब 3 से करेंगे तो 3 एक कम 3, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई गुणा, यहाँ पे x आ गया। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ एक बारी, तो 3 एक कम 3 और 17 3 51, 17 3 51। ठीक है भाई, ये आ गया, तो हमारे पास आ गया ये आंसर, यहाँ पर आया हमारे पास 6 आया, और 3 और 2 5 हो गया, 1 का 1 हो गया, और 6 हो गया, यानी कि 6156 रुपये आपको जो है यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाइप 18 मिनट में टंकी भर सकता है। ठीक है भाई, एक पाइप 18 मिनट में टंकी भर सकता है, तो दूसरा पाइप 9 मिनट में टंकी को भर सकता है, और जो तीसरा पाइप है वो 12 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने मिनटों में भर जाएगी। ठीक है भाई, हमने माना A पाइप है, B पाइप है, C पाइप है, 3 पाइप है। ठीक है, ये 18 में भर रहा है, ये 9 मिनट में भर रहा है, और ये 12 मिनट में खाली कर रहा है। 12 में खाली कर रहा है तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब हमने लेना है इनका LCM। ठीक है भाई, तो इनका LCM लेने हमने 72। ठीक है, 72 आ गया, तो 18 चौके 72 और 9 अट्ठे 72 और 12 छिक्के 72। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना, देखो ये वाला पाइप क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, ये खाली कर रहा है, ये कर रहे हैं, ये भर रहे हैं। ठीक है, तो 8 और 4 12 माइनस में 6 करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी टोटल 6 है, यानी कि पानी हमारे पास आ गया प्लस का, यानी कि पानी भरा जा रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया 72। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, हमारे पास टोटल वर्क हो गया 72। और क्या है, तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, तीनों को एक साथ खोल दिया तो हमारे पास क्या है 8 और 4 यानी कि 12 भर रहा था, 6 खाली कर रहा था, तो 6 हमारे पास बचा था। तो टंकी कितने मिनटों में भरेगी, यानी कि 6 भर रहा था, तो 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि 12 मिनट हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है भाई यहाँ पर कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर की गति से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर हावर में बताइए। ठीक है भाई, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 120 है, इसको हम हावर्स में बना लेते हैं, सॉरी उसमें कर लेते हैं किलोमीटर में। तो किलोमीटर बनाने के लिए नीचे हम क्या लेते हैं 1000 रख देते हैं। ठीक है जी, टी हो गया, और इसमें टी प्लस में 8.5। ठीक है, क्योंकि ये हमारी हो जाती है विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, इनटू में कितना है 12। ठीक है जी, 12 है सेकंड है। ठीक है, तो सेकंड को क्या बनाएंगे हावर बनाने के लिए हम नीचे जाओ
3600 लगा देते हैं और 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, जैसे 2 जीरो हमारी यहाँ पर कट गई। ठीक है, और उसके बाद हमें 12 से काटना, 12 दूनी 24, 12 36, 12 36 आ गया। ठीक है, यानी कि 1/3 यहाँ पर बच गया भाई हमारे पास। ठीक है, जैसे कि 1/3 बच गया। ठीक है, और 1 जीरो से हमारी ये जीरो कट गई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया भाई, हमारे पास ये बच गया 12। ठीक है, 12 से काटा, ये बन गया 12 36। ठीक है, और हमारे पास इधर बच गया ये। ठीक है, यानी कि हमारे पास टोटल यहाँ पर बच गया 36 इक्वल टू टी प्लस में 8.5। ठीक है, अब हमें चाहिए टी निकालना, तो हम 8.5 को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 1 मिनट, तो ये हमारे यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 8.5 है तो इसके नाम की यहाँ पर 0 और इक्वल टू ये हमारे यहाँ पर ट्रेन आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 10 में से 5 गए 5। ठीक है, इधर से इधर 15। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2, 15 में से 8 गए, कितना आएगा भाई, 15 में से 8 गए 7, यानी कि 27.5 टी हमारे पास आ जाएगा, 27.5। ठीक है भाई, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं भाई, नेक्स्ट है कि एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपये है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है और उस पर जो है लाभ कमाता है, तो पंखे का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि CP और MP। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि 100 माइनस में 5। ठीक है भाई, छूट है, और यहाँ पर 100 प्लस में 14। ठीक है, ये होता है भाई। आप क्या करेंगे, इसको हम सिंपल वे में अगर लिखें तो ये हमारे पास आता है 95 और ये 114 की वैल्यू हमारे पास 4200। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने काटना है भाई। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे सोल्व, हम बिल्कुल इजी वे बताऊंगा आपको सोल्व करने का। इसका 4200 है, 14% का लाभ यानी कि 114 इंटू 5% की छूट यानी कि 95 की बेची। ठीक है, अब देखो भाई ये किससे कटेगा, ये 19 से कट रहा है या नहीं, देख लो, ये देख लो 19 से कटेगा, देखने। ठीक है भाई, 19 छिक्के 6 कम 6 6। ठीक है जी, अब ये 19 से कटेगा भाई। ठीक है जी, 19 पंजे 95 और 19 छिक्के 114। देखो 19 का करेंगे 6 से, 6 निम में 4 का 4, हाथ लग गया 5, 6 कम 6। ठीक है, कह रहा है यानी कि कट गया हमारे पास 6 पे भाई। तो 6 से 1 कट गया, 6 सत्ते 42, 7 0 0 और 7 पंजे 35, यानी कि 35 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ गया भाई। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है भी, किसी संख्या पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष का बताइए। ठीक है भाई, 12% की दर से बताना है। ठीक है जी, इतना है, तो यानी कि प्रिंसिपल नहीं पता हमको भाई पहले तो। ठीक है, या तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज है 120। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 120 बटे में 2 कर देंगे तो 60 रुपये आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, ये तो है स्मार्ट ट्रिक। ठीक है, ऐसे करने का। यदि आप बेसिक से जाते हैं भाई, बेसिक से बताऊँ अगर आपको, अगर आप बेसिक से जाते हैं, आपको पता है कि प्रिंसिपल, ठीक है, आपको पता है कि SI हमारा होता है क्या, SI हमारा होता है P इंटू में R इंटू में T और बटे में 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, SI हमारा दिया है 120, P हमको पता नहीं है, R दिया है 12 बटे में 2 और यहाँ पर 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 से काटेंगे 1 0, 2 से काटेंगे 5। ठीक है, और प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 500। ठीक है भाई, तो ये 100 से इसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, वो तुम्हारे पास 500 आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल हमारा हो गया 500। ठीक है भाई, 500। अब 12% की रेट लग रही है इस पर, यानी कि 500 का 12% अगर हम निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 12 पंजे 60, तो ऐसा ही हमारा जो है 1 वर्ष का 60 रुपये आ जाता है। ये है हमारा बेसिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक विद्यार्थी को शामिल किया जाता है तो उनके औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है वो हमें बतानी है। यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर्स। पहले विद्यार्थी हैं 22,
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम एवरेज। उनका एवरेज है हमारे पास 64। ठीक है भाई, यदि इस समूह में एक विद्यार्थी और शामिल हो जाता है, ठीक है, एक विद्यार्थी शामिल हो जाता है, उसमें क्या हो जाती है, 1 वर्ष की वृद्धि। ठीक है भाई, यानी कि अब टोटल विद्यार्थी हो गए 23। अब 1% की क्या हो जाती है भाई, वृद्धि हो गई। ठीक है, अब 1% की वृद्धि ये जो है इस पर होगी। ठीक है, 23 पर, यानी कि पहले था 64। ठीक है, अब 1% की वृद्धि जो हुई है वो पूरे 23 के 23 विद्यार्थियों पर होगी। ठीक है, क्योंकि एक विद्यार्थी आया है और उसके आने से क्या होगी, 1% की वृद्धि हो गई। अब एक बढ़ा है पूरे 23 पे। ठीक है, तो 23 इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल इनका जो भी आएगा वो नए विद्यार्थी की एवरेज जो है जो आयु है वो आ जाएगी, यानी कि 4 और 3 7, 6 और 2 8, यानी कि 87। 87 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब है कि यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमको लाभ होगा, लाभ जब भी होता है तो वो होता है यहाँ पर यहाँ पर SP माइनस CP। ठीक है, तो प्रॉफिट है हमारा विक्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं के। ठीक है जी, यानी कि 9 SP इक्वल टू, यदि क्या है 36 वस्तुएं बेचने पर, तो भाई 36 SP हो गया। 36 वस्तुएं खरीदी होंगी तभी तो हमें जो 36 वस्तुएं जो बेची होंगी। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये है CP। अब ये CP जाएगा इधर, यानी कि 36 CP। अब ये 2 था, सॉरी ये 9 था, 9। अब ये 9 जाएगा इधर, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 27 SP। ठीक है, अब हम इनका बनाएंगे रेशियो SP। अब क्या होगा, CP ये आ जाएगा, SP ये आ जाएगा, यानी कि 27/36। ठीक है, अब 9 से अगर हम काटते हैं, 9 3 27, 9 चौका 36, 3/4 हमारा ये आ गया, यानी कि 3 की वस्तु 4 में बिकी, यानी कि 1% का लाभ 3 पर इंटू में 100, यानी कि आ जाएगा 33.33 या फिर 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि 66,300 को A और B के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि जो है वो B को 10 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रति वर्ष 10 रुपये की दर हो। ठीक है, यहाँ AB की जगह आपको जो है कह सकता है कि एक व्यक्ति है, उसके 2 बेटे हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे हम। एक है ए है B, इसको है 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष, रेट क्या है 10, यानी कि A का 10% यानी कि 11। ठीक है, कितने लग रहा है 8 वर्ष, इक्वल टू बराबर होगी B के 11/10 के बराबर होगी कितने, 10 वर्षों में। ठीक है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, यानी कि 8 गए, 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगी 2, यानी कि A इक्वल टू बच गया हमारे पास B इंटू 10/11 की पावर 2। ठीक है, अब ये 10, अब इसको कर देंगे हम, ये हमारे पास आएगा A इक्वल टू B इंटू में इसकी पावर हो जाएगी 121, ये आ जाएगा 100। ठीक है, अब ये जाएगा यहाँ पे, ये इसके यहाँ पे, यानी कि 100A इक्वल टू 121B। अब इसका ये हो जाएगा, इसका ये, यानी कि A/B हो जाएगा हमारे पास 121 इंटू में 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, हमारे पास तो आ गई 221। हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये वैल्यू 66300। ठीक है, हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो तो चक्रवृद्धि ब्याज 10% हो। ठीक है जी, अगर हम इसमें वैल्यू निकाल लें A की, ठीक है, A की वैल्यू निकालनी है हमें, A की। ठीक है भाई,
ए की वैल्यू अगर इसको हम काटते हैं तो हमारा कटेगा ये 3 से 300, ठीक है। अब ये आ गया। अब हमने अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो इसको 300 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अगर ए की वैल्यू निकालें हम यहाँ पर तो 300 बटे में 121 कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 3 3 नीचे 3 0 0, ठीक है। ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ए काम को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 7 दिनों में कर सकता है। यदि वे उस काम को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आपके मैंने लिए हैं 2 व्यक्ति, आपके वहाँ पर 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने ए बी माना है तो वहाँ पर आपका कोई भी नाम हो सकता है, सोहन मोहन कुछ भी, ठीक है। आपका क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, एकांतर काम वाला, ठीक है। यानी कि ए है, ये है बी, ए करता है 8 दिनों में, बी करता है 7 दिनों में। इनका एलसीएम आ गया यानी कि 8 7 56, ये इसकी एफिशिएंसी 7 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 8 आ गई, ठीक है जी। इस कार्य ए से शुरू करते हैं यानी कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा, यानी कि 2 दिन में कार्य हमारा हो जाएगा 8 और 7 15। कार्य करना है 56, ठीक है जी। तो 56 कार्य करना है, 2 दिन में इतना हो रहा है, ठीक है जी। तो 15 दूनी 30, 15 15 15 चौके 60, 15 30, अगर 3 दिन कार्य करें, ठीक है। तो 3 दिन यानी कि 6 कार्य, 3 दिन, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 45, 15 3 45, 45 काम हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आएगा ए यानी कि 7वां दिन, 7वें दिन ए आएगा तो वो काम करेगा कितना 7, 45 और 7 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 52, ठीक है। उसके बाद आएगा बी यानी कि 8वां दिन, 8वें दिन आएगा बी, बी की एफिशिएंसी है 8, ठीक है। काम बचा है 4, एफिशिएंसी है 8 यानी कि 1/2, यानी कि 8 सही 1/2 जो है यहाँ पर टोटल डेज लगेंगे। अब नेक्स्ट है कि 2 संख्याओं का अनुपात 11:13 है। यदि उनका HCF 7 है तो संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको अनुपात दिया हो और HCF दिया हो तो आपको जो है वो दोनों संख्याओं को 7 से मल्टीप्लाई कर देनी है। लेकिन ये जो 7 है ये हमारा HCF होना चाहिए, HCF, ठीक है। तो 11 7 77 रेशो 13 7, ठीक है जी, 13 7 91, ये जो आपकी संख्याएं आ जाएंगी 77 रेशो में 51। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक रेलगाड़ी जो कि 72 किलोमीटर की गति से चलती है और 250 मीटर लंबे पुल को 26 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि डिस्टेंस बतानी है हमने भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रेन की स्पीड निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है किलोमीटर आवर में दी हुई है, हमको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 72/5/18, तो 18 चौके 72, ये हो जाएगी हमारी 20, ठीक है भाई। 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड में वो 26, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 26 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी भाई, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा भाई यहाँ सब 26 दूनी 52 यानी कि 520, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है कि 250 मीटर लंबे पुल को 26 सेकंड में पार करती है, यानी कि टी प्लस में 250 मीटर पुल हो गया, ठीक है जी, इक्वल टू ये आ जाएगी हमारी डिस्टेंस, ठीक है 520, ठीक है भाई। तो ये टी है, ठीक है। टी इधर रहेगा, 250 इधर जाएगा, अगर इसमें से हम 250 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचता है भाई, इधर से इधर बनेगा 12, 12 में से 5 गए, ठीक है भाई। 12 में से 5 के बचाए 7, यहाँ पर 4 4 में से 2 गए 2, यानी कि 270 आपका भाई यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुषमा और अमन की आयु का अनुपात है 6:7, ठीक है। तो 8 वर्ष बाद 4:5 हो जाता है, तो सुषमा की है जो है हमें वर्तमान आयु बतानी है भाई, ठीक है। वर्तमान आयु, तो हम क्या करेंगे, ये है सुषमा, ये है अमन, ठीक है। ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। 8 वर्ष के बाद
यानी कि 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4:5, ठीक है। तो अब हम क्या क्या करेंगे, ये हमारे पास 6x प्लस में 8, ठीक है भाई, और इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पर रख लूँ मैं, 4x प्लस 7 आएगा, 7x प्लस में 8 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 4:5, ठीक है। 5 को इससे मल्टीप्लाई करने हैं, 4 को इससे करने हैं, तो हमारे पास आएगा 6 पंजे 30x, ठीक है, प्लस में 8 पंजे 40 इक्वल टू 7 चौका 28x, ठीक है, और प्लस में 8 चौका 32, ठीक है, यानी कि 30x माइनस में 28x और इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 माइनस में 32, यानी कि 2x इक्वल टू 8। तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है। सुषमा की आयु पूछिए भाई, वर्तमान आयु हमारी ये है भाई, ठीक है। तो 6 चौका 24 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप गलती क्या करोगे, आप जो है इस 4 को जो है वो इस वाले से गुणा कर दोगे, ठीक है, इस वाले रेशो से। लेकिन वो आपसे जो है वो सुषमा की वर्तमान आयु पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये तो उसने कहा कि 8 वर्ष बाद 4:5 हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। लेकिन वर्तमान आयु तो उसकी ये है, ठीक है, ये तो 8 वर्ष के बाद हो जाती है, यानी कि 8 वर्ष के बाद होगी, ठीक है। तो वो आपको जो है अगर वर्तमान पूछेगा तो इससे करनी है, अगर वो पूछेगा कि 8 वर्ष के बाद क्या होगी तो फिर आपको इससे करनी है। लेकिन यहाँ पर उसने जो उसकी वर्तमान आयु जो है पूछा हुआ था, ठीक है। तो हम जो है इसको इस वाले 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 4 को, ठीक है। तो 6 चौका 24। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं हैं, 3, 11 और 4, इनका योग दिया गया था हमको 5400 रुपये, और तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात बताना है हमको, ठीक है। यानी कि 5400 हमारे पास क्या है, योग है, ठीक है। इनका योग क्या कुछ है भाई, ठीक है भाई, 11 और 4 3 से यानी ये हो गया 17 हमारे पास, नहीं 18 हो गया, ठीक है, 18, ठीक है। ये हो गया 18 3 54 यानी कि 300, ठीक है। एक की वैल्यू 300 आ गई हमारी। लेकिन हमें क्या बतानी है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी हमारी 11 है, सबसे छोटी है 3, इनका क्या बताना है, अंतर बताना है ना, ठीक है। तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है हमारे पास 7, 11 में से 3 गए 7, ठीक है जी, नहीं 7 आएगा, हाँ 7, 7 और 3 नहीं, 7 और 3 नहीं, 8 आएगा, 8, ठीक है, 8 आ गया, ठीक है। तो इंटू में 8 कर देंगे तो 8 दिया 24 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अगर वो कहे कि बड़ी संख्या क्या है तो फिर आप इसको करते, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, संख्याओं का योग 655 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 50 है, तीसरी संख्या 144 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 संख्याओं का योग दिया है हमारे पास 650, 5 का योग है 655 और 2 संख्याओं का औसत है 50, ठीक है। तो दो संख्याओं का सम कितना होगा, होगा 100, ठीक है। अब 5 में से 2 गए, ठीक है, डिफरेंस लेना है, तो हमारे पास कितना बच गया भाई, ठीक है जी। और एक संख्या ये होगी, ठीक है, 144, ठीक है। इन दोनों का जोड़ कर दो भाई, तो हमारे पास होगी ये 3 संख्याएं और होगी 244, ठीक है। अब हम क्या क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे भाई, 5 में से 3 गई, ठीक है जी। तो 655 माइनस का 244, तो हमारे पास 1 1, 6 में से 4 गया, सॉरी 6 में से 2 गए 4, यानी कि 441, 411 हमारे पास जो है 2 संख्या को औसत लेने की 2 संख्याएं, इसको हम काट देंगे, यानी कि ये तो हो गया 2 संख्याओं का योग जो हमारे पास बच गया, ठीक है। हमें औसत निकालना है तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 0, 2 पंजे 10, पॉइंट है 5, ठीक है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है कि 800 की वस्तु को 600 में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि कितनी होगी भाई, 200 रुपये की हानि होगी, कितने पर, 800 पर, इंटू में 100, 0 से 0, 0 से 0, और 8/2 आपको पता ही है, 12.5 का 2 गुना कर लो भाई, ठीक है, यानी कि 25 कितना आएगा, बाद में 24 होता है ना,
ऐसे काट लो, देखो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 यानी कि 25% भाई। ठीक है, आपका राइट आंसर है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई किसी राशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है 124, ठीक है, और वार्षिक दर है हमारे पास 10%, तो मूलधन बताना कितना है। ठीक है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का अगर हम निकाल लें, CI 2 वर्ष का 10% की दर से, तो हमारे पास आता है 21, और SI निकाले हमारे पास आता है 20। इनका डिफरेंस कितना आ गया, एक की वैल्यू कितनी दी हुई है 124। हमें वैल्यू निकालनी है मूलधन की यानी कि 100 की, तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद क्या था भाई कि साधारण ब्याज की दर पर 20% की दर से 2 साल में 56,000 हो जाती है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। ठीक है भाई, हमने माना प्रिंसिपल है हमारा 100, ठीक है, तो ऐसा ही हमारा क्या हो गया 2 साल का 20 दूनी 40, ठीक है, और अमाउंट क्या होता है हमारे पास, अमाउंट हमारे पास होता है P प्लस में SI, तो ये हमारे पास कितना हो गया 140%। इसकी वैल्यू कितनी दी है 56, ठीक है, 56,000। ठीक है भाई, 140 से 0 कट गई, 14 14 14 56 यानी कि 400। ठीक है भाई, एक की वैल्यू 400 होगी। हमको क्या निकालना है, हमको ब्याज निकालना है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 चौके 16 और 3 जीरो है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका कि 28 छात्रों का औसत 22 है, 56 का औसत 24 है तथा 84 छात्रों का औसत है 20, तो सभी छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, तो 28 का औसत कितना है 22, ठीक है, 28 का योग अगर हम करें इसको तो कितना बनता है भाई, तुम्हारा बनता है यहाँ पर 8 दूनी 16, ठीक है भाई, 8 दूनी 16 से लग गया एक, ठीक है, तुम्हारे पास बनता है 616 इन वालों का पहले का। ठीक है, 28 छात्रों का योग ये हो गया। उसके बाद 56 का योग निकालना हमें, ठीक है, 56 इंटू 24 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है भाई। ठीक है, यानी कि 6 चौका 24 का 4, ठीक है, 6 चौका 6 चौका 24, 6 चौका 24 का 4 हाथ से लग गया 2, 6 चौका 24 का 4 हाथ से लग गया 2, या 5 चौका 20 2 22, ठीक है, यानी कि देखो भाई 24 6 चौका 24 4 2 5 चौका 20 2 22 इंटू में 6 12 12 15 से 11, यानी कि हमारे पास कितना बच गया 4 4 2 1 3 1 1344। ठीक है, उसके बाद 84 इंटू में 20 करेंगे तो 0 4 दूनी 8 16 1680 16 चौदह 8, ठीक है, 1680 इसको जोड़ दो, 6 4 10 की 0 से लेंगे 1 12 13 14 का 4 से लेंगे 1 6 6 12 12 6 6 12 12 3 15 1 16 16 का 6 से लेंगे 1 2 3, ठीक है, यानी कि 84 का ये हो गया। ठीक है, अभी ये इनका टोटल कर लो भाई, इनका टोटल, ठीक है, इनका टोटल कितना हो गया 6 4 8 18 का 8 से लग 1 8 2 10 5 15 1 16, ठीक है, इनका ये हो गया। यानी कि हम निकालना एवरेज, एवरेज क्या होता है हमारे पास योग है हमारे पास 43 और इसका टोटल संख्या है हमारे पास 168। ठीक है, इसको अब हमने काट देना है भाई। ठीक है, इसको किससे काटते हैं, देखो भाई 4 से काटते हैं, 4 चौक 16 4 दूनी 8, ठीक है, 4 नहीं में 36 4 एकम 4 0 का 0। अब हम इसको काटते हैं, किससे काटेगा भाई 7 से काट दें, 7 6 42, 7 से काट दें 7 एकम 7 2 0 7 21 0 0। ठीक है, अब हम किसको काटें 6 से काटेगा, नहीं 6 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा 7 से 1 मिनट 7 7 7 7 14 7 21 3 0। ठीक है, 2 से काट देते हैं 3, इसको 2 से काट देते हैं तो 2 छीके 12, ठीक है, 2 छीके 12 हो गया, 2 छीके 12 2 पंजे 10, ठीक है, इसको हम काट दें इससे तो हमारे पास कितना आता है 3 6 3 एकम 3
कितने कम 3 पॉइंट में 206, ठीक है, यानी कि ये आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, 2166। उसके बाद भाई यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था आपका कि 5,050 पर 20% की छूट या फिर 15 और 5% की 2 क्रमिक छूट का अंतर, ठीक है भाई। एक तो 20% होगी और एक ये वाली लगा लो, ये कितनी बैठेगी, 15 प्लस में ये हो गया 20 प्लस 15 पंजे 75, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या कुछ आ गया भाई, 20 से 20 कैंसिल, यानी कि 0.75, यानी कि 50.50, ठीक है, इंटू में 75, ठीक है, बटे में अगर हम 100 कर दें, ठीक है, जैसे कि ये था पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के नाम को ये लगा लिया हमने, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, 25 30 75 25 100, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 0 5 3 15 15 5 लग गए 1 5 3 15, ये बटे में 4 से इसको काटते हैं तो 4 3 12, ठीक है भाई, 4 3 12 बचेगा 12, बचेगा 3 3 7 31, यानी कि 7 चौक 28 28 1 2 35 बच गया, यानी कि 28 1 2 3 3 5 35, तो 4 8 32 32 3 0 7 चौक 28 2 0 4 5 20, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शंकु की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए भाई। शंकु का आयतन हमारे पास क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच, ठीक है। तो 1/3 भाई पाई का मान 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, यानी कि 21 इंटू में 21 इंटू में ऊंचाई है 12, 7 से घटा 7 दिए 21, ठीक है, 3 से घटा ये 3 कट गया, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या हो गया, बस क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, हमारे पास बच गया 21 इंटू 12 और 22, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, 12 इंटू में 21 कर दें, ठीक है, तो 12 एकम 12 हो गया, 12 एकम 12, 12 तो वहाँ से लग गया, एक बाद में 24 25 इतना हो गया, इसको फिर 22 से मल्टीप्लाई करनी है, इसको कर लो भाई 22 दूनी 44, या फिर ऐसे करो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 4 1 5, ठीक है, देखो 2 दूनी 4 हो गया 4, 5 दूनी 10 10 की से लग गया 1 2 4 1 5 इंटू में 4 0 में 5, तुम्हारे पास आता है 55 44, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ गया 55 44। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था भाई, शंकु की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, उसका आयतन दिया हुआ था 12 32, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकालना था हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई हमें क्या निकालना है, शंकु आयतन, ठीक है, आयतन हमारे पास होता है 1/3 22/7 इंटू में 1/2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, आर हमें निकालनी है, आर स्क्वेयर इक्वल टू एच होता है ना, एच 24 है, इक्वल टू दिया है 12 32 की, ठीक है। तो अब हम क्या करना है भाई, देखो 11 से 11 कम 11 11 दूनी 22, ठीक है, 11 कम 11 1 0 11 कम 11 11 दूनी 22, ठीक है, 2 से काट दूँ मैं, क्या मेरा ये 24 से कट रहा है, 2 से मैं 2 से काट देता हूँ एक बार इसको, 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, ठीक है। तो 3 से काटा मैंने ही, ये हमारा 8 से कट गया, 3 8 24 हो गया, 8 2 27 हो गया, ठीक है। तो आर हो गया 49, आर इक्वल टू 7, ठीक है भाई। अब हमको क्या निकालने है, शंकु की वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल होता है भाई साहब पाई, ठीक है, वक्र शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है भाई साहब यहाँ पर पाई आर एल, ठीक है। तो हमको आर एल चाहिए, एल निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम करते हैं आर स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर, ठीक है। तो आर स्क्वेयर हमारा कितना हो गया, आर स्क्वेयर तो हो गया हमारा 49 प्लस में एच का करेंगे तो हमारे पास एच स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास आता है यहाँ पर भाई 324, अगर हम 24 इंटू 24 करेंगे, 24 का स्क्वायर याद करना चाहिए भाई आपको, ठीक है। तो 4 चौके 16 का 6,
4 चौके 16 चांस लेंगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 17 और 576 576 में 49 अगर ऐड कर दें, ठीक है। 576 में 49 ऐड कर दें, 2015 का 5 लग गए 1 7 625 एल हमारा आ गया यहाँ पर 25, ठीक है। हमको सीधा वक्र क्षेत्र पर निकाल देना, तो 22/7 इंटू में आर क्या है हमारे पास पाई आर कितने हमारे पास 7 इंटू में हो गया 25, 7 से 7 कट गया तो 25 दूनी 50, 0 25 दूनी 50, 5 55, ठीक है भाई। आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा भाई, क्योंकि 22/7 7 इंटू 7 से 7 कट जाएगा 25,550, ठीक है।